नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 17 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दी गई है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिविजन हम कर लेते हैं। हमार लक्ष्य योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। देश का सबसे बड़ा सीए इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ किस जिले में बनाया जाएगा? रायपुर में बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? प्रेम साय सिंह टेकाम को बनाया गया है। पीएम मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है फ्रांस। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में कहां सिकल सेल संस्थान का विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा? तो रायपुर में बनाया जा रहा है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसकी आत्मकथा का नई दिल्ली में विमोचन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी का। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा लिखित आत्मकथा बैटल नॉट येट ओवर का विमोचन नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष श्री ऋतुराज अवस्थी और ओडिशा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री वी गोपाल गौड़े द्वारा किया गया। मूल रूप से यह पुस्तक उड़िया भाषा में लिखी गई है। इस आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद प्रसिद्ध लेखक और अकादमी पुरस्कार विजेता भगवान जयसिंह ने किया है। इस अवसर पर श्री हरिचंदन ने कहा कि आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और उनसे मिली सीख को साझा किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुस्तक का नाम क्या है? बैटल नॉट येट ओवर, जिसको विश्वभूषण हरिचंदन जी ने लिखा है, उड़िया भाषा में लिखा है। इसका जो विमोचन है वो ऋतुराज अवस्थी और श्री वी गोपाल गौड़े ने किया है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद भगवान जयसिंह ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुशासन और महिला सशक्तिकरण के लिए पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को वैश्विक स्तर पर ईएसजी यानी पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकारी श्रेणी के अंतर्गत पृथ्वी अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल द्वारा प्रदान किया गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ स्वयंसेवक श्रेणी में राज्य के 2 स्व सहायता समूह को सम्मानित किया गया है। कवर्धा जिले से जुनवानी गांव के जय बूढ़ा देव स्व सहायता समूह और बस्तर जिले के आसना गांव के वर्षा स्व सहायता समूह को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में 14 से 15 जुलाई को आयोजित ईएसजी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पृथ्वी अवार्ड्स ईएसजी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस राज्य को पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को किया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को किया गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का हेलो जिंदगी अभियान निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नशे के खिलाफ से संबंधित है। दोस्तों, आजकल व्यापम में किसी अभियान या योजना को इसी तरीके से पूछा जा रहा है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। चलिए, वो भी हम देख लेते हैं। हाल ही में निम्न में से किस जिले द्वारा नशे के खिलाफ हेलो जिंदगी अभियान चलाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ हेलो जिंदगी अभियान रायपुर जिले द्वारा चलाया जाएगा। इसका शुभारंभ पुलिस महानिदेशक रायपुर रेंज अजय यादव द्वारा 15 जुलाई 2023 को जन जागरूकता के लिए तैयार की गई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे। यह अभियान 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस जागरूकता अभियान के साथ साथ ड्रग पैडलर्स और नशे के अवैध कारोबार पर कार्यवाही भी तेज की जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से पहले छत्तीसगढ़िया कौन होंगे जो रूस में हिंदी पढ़ाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजय साहू। छत्तीसगढ़ के अजय साहू पहले छत्तीसगढ़िया हैं जो रूस में हिंदी पढ़ाएंगे। दुर्ग निवासी अजय साहू का चयन केंद्रीय विद्यालय विदेशी ब्रांच में
रूस में बतौर हिंदी शिक्षक के लिए चयन हुआ है। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले अजय साहू पहले छत्तीसगढ़िया बन गए हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिक विकास श्रीवास किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिलासपुर। दोस्तों, आपको इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि चंद्रयान-3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन है? तो उसमें आपको विकास श्रीवास और अन्य नाम दे दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, विकास श्रीवास जो है दुर्ग बिलासपुर जिले से संबंधित है, जो कि चंद्रयान-3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में वैज्ञानिक थे। चंद्रयान-3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिक विकास श्रीवास बिलासपुर जिले से संबंधित है। इस प्रोजेक्ट में 100 लोगों की टीम बनाई गई थी, जिसमें बतौर डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर बिलासपुर के विकास श्रीवास ने रॉकेट की संरचना बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हार्डवेयर की कमान विकास ने संभाली। वह टीम के साथ समय सीमा में पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया। चंद्रयान-3 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से LV-M3 रॉकेट से लॉन्च किया गया, जिसकी लागत लगभग 600 करोड़ रुपए है। दोस्तों, और चंद्रयान-3 मिशन का जो उद्देश्य है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना है, और ये दक्षिणी ध्रुव में ही लैंड करेगा। इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु है, और इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीसरा स्थान प्राप्त किया है भारत ने। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 12 जुलाई से 16 जुलाई 2023 तक थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ। इस 5 दिवसीय इवेंट में भारतीय एथलीटों ने कुल 27 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 9 कांस्य पदक शामिल थे, और भारत कुल 27 पदक के साथ अंक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस अंक तालिका में कुल 37 पदक के साथ जापान पहले नंबर पर है, वहीं दूसरे स्थान पर चीन है। और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का जो शुभंकर है वो लॉर्ड हनुमान है। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने देश के 43 आकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान हासिल किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। चलिए, अब हम कुछ पिछले प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन भी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना के विस्तार के बाद अब सभी नगर पालिकाओं में कितने तरह की सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न संचालित योजनाओं का विस्तार किया है। इसी अवसर पर श्री भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री मितान योजना का भी सभी नगर पालिकाओं में शुभारंभ किया, जिसके बाद अब मितान योजना के तहत जो है श्रमिक कार्ड सहित 25 सेवाओं की सुविधा घर बैठे हितग्राहियों को मिलेगी। और अब मुख्यमंत्री मितान योजना के को प्रदेश के सभी 44 नगर पालिकाओं में भी लागू किए जाएगी। मुख्यमंत्री मितान योजना जो है इसकी शुरुआत 1 मई 2022 से प्रदेश के समस्त 14 नगर निगमों में प्रारंभ की गई थी, और प्रारंभिक दौर पे इसके तहत 13 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही थी, जो अब वर्तमान में 25 प्रकार की हो गई हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री मितान योजना जो है 14 नगर निगम और 44 नगर पालिकाओं में लागू है, और 25 तरह की सेवाएं की सुविधा इसमें दी जा रही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कितने अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 58। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम और 44 नगर पालिका में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क UIPA का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में 58 अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क यूपा का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रति इंडस्ट्रियल पार्क में 2 करोड़ रुपए की राशि निकायों को प्रदान की जा रही है। अब शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप उद्यमियों तथा स्व सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा की तर्ज पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क यूपा की शुरुआत करने जा रहे हैं, और इसका जो वर्चुअल शिलान्यास है वो 1 जुलाई 2023 को किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों,
यूपा जो है ना, यूआईपीए, इसकी जो वर्चुअल शिलान्यास है वो 1 जुलाई 2023 को किया गया है 14 नगर निगम और 44 नगर पालिकाओं में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 33 जिले शामिल हैं। देश में जो है ना अनुवांशिक बीमारी सिकल सेल को दूर करने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की जा रही है और भारत में जो है ना वर्ष 2047 तक सिकल सेल को खत्म करने के लिए पूरे भारत देश के 17 राज्यों के 278 जिलों में यह मिशन संचालित है और इस मिशन में ना छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों को शामिल किया गया है। और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की जो शुरुआत है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल से किया है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।